दोस्तों, बौद्ध आवाज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं बिरलाल बौद्ध और आप देख रहे हैं बौद्ध आवाज़ टीवी। आज हम आपके लिए कुछ बातें लेकर आए हैं। हमारा काम है कि हम सोई हुई जो जनता है, जो अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, जो लोग समाज में काम नहीं करते, उनका साथ दे देती है, और जो लोग उनके हित के काम करने वाले हैं वो उनके से विमुख हो जाती है। और जब ऐसी पार्टी, ऐसे लोग या अच्छे लोगों से विमुख हो जाते हैं तो आप यकीन मान लीजिए नुकसान किसका होता है। नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो अच्छे लोगों का साथ छोड़कर गलत लोगों के साथ चले जाते हैं। अब गलत लोगों के साथ आप चले तो गए, लेकिन आपने अपना तो बुरा किया ही किया, और अपने मिलने वाले का भी किया, आपने अपने संबंधी का भी बुरा किया, आपने अपने परिवार का भी बुरा किया। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का शासन था और बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, तो आज बच्चे से पूछ लीजिए, उस समय के जो लोग थे उनसे पूछ लीजिए किस तरह का माहौल था, किस तरह के लोग थे, किस तरह एक एक व्यक्ति को थाने के अंदर जो सेक्टर अध्यक्ष होता था उससे भी शिकायत कर दी तो सेक्टर अध्यक्ष और थानेदार बैठाल के चाय पिलाता था और उसका काम करता था। तो आज बड़ा ऐसा दौर आ गया कि सबके लिए इस दौर में एकजुट होकर ऐसी पार्टी को सत्ता में पुनः लाने के लिए सब लोग दृढ़ संकल्प होकर अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये रास्ता आसान हो जाएगी। जो आपके रास्ते विकास के बंद कर दिए गए हैं, आपके लिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं वो किस तरह से आपका खून चूस रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए आज जो 9 अक्टूबर के लिए कार्यक्रम है, 9 अक्टूबर को मानवर श्री कांशीराम जी की परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में जो मानवर कांशीराम स्मारक है, वहाँ पर एक बहुत विशाल रैली, इसमें लाखों लोग शामिल होंगे, उसके संबंध में आज नवाबगंज विधानसभा में एक मीटिंग रखी गई और मीटिंग में बड़े तौर पर, बहुत बड़े तौर पर लोग शामिल हुए और सभी ने एक स्वर में कहा कि हम सब बरेली में अगर सबसे ज़्यादा भीड़ जाएगी तो नवाबगंज की जाएगी। ये वहाँ के नवाबगंज के लोगों ने कहा है और उसका रिस्पांस भी मिला है। लोगों ने बसों के लिए कहा है, उन्होंने छोटी गाड़ियों के लिए कहा है, रेल से जाने के लिए कहा है। तो आज जो हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा है, जो इस बहुजन समाज की खोई हुई प्रतिष्ठा है, इसको वापस लाने के लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा। जो मेढक किस्म के लोग हैं, जो कि जब बरसात होती है तो मेढक निकल के आ जाते हैं, ऐसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। जो लोग अपना तो भला कर लेते हैं लेकिन अपनी जो समाज है उसका भला नहीं कर पाते हैं, और हमारे भोली भाली जनता है ये बात को समझ भी नहीं पाती है, और जब समझ नहीं पाती है तो उसका नुकसान हो जाया करता है। तो आप सभी को उस नुकसान से बचने के लिए आपको 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की रैली में बड़े पैमाने पर लखनऊ पहुंचना है, लखनऊ को जाम कर देना है। तो आज जो हमारी आज जो मीटिंग हुई नवाबगंज के सेलिब्रेशन हॉल में, हम उसकी कुछ वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इन वीडियो को देखें और देखकर अपना मन बनाएं और अपने सहयोग भी करें वहाँ पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लखनऊ इस रैली में पहुँच सकें। इसी के साथ मैं अब अपने बाप से विदा लेते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
जी आया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम होते हुए हमारे भारत के दबे कुचले दलित पिछड़े समाज को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाले महामानव माननीय साहब श्री काशीराम जी के पुस्तक होते हुए परम आदरणीय उत्तर प्रदेश की 4 बार के मुख्यमंत्री रही, देश के सबसे उच्च सदन, लेकिन अपने जाने का सिस्टम बहुत अर्ली रखना, जिससे कि हम लोग अगर शाम के अगर पहले से हम निकले, दिन के 2 बजे बस लग जाएंगी या छोटी गाड़ियाँ लग जाएंगी, तो हम लोग अगर टाइम से यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग सुबह 3-4 बजे लखनऊ पहुँच जाएंगे। हम लोगों को अंदर तक जाने का मौका मिल जाएगा। यदि आपकी बस कहीं लखनऊ में 4 बजे पहुँची, 3 बजे पहुँची, तो आपकी बस 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पहले भी रोक दी जाएगी, जिससे आपको 8-8 किलोमीटर पैदल चलने में भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पता लगे आप बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मानी बहन जी के दर्शन करने जा रहे हैं, मानी बहन जी को सुनने जा रहे हैं, और आप सुनने के बजाय फिर आप बहन जी को भी ना सुन पाए, आप प्रोग्राम में लेट हो जाए, इसी को विशेष ध्यान रखना। दूसरा, मैं अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इतने अनुयायी हैं, परम अनुयायी हैं, बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, तो फिर बाबा साहब की भी मानने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार देने के लिए, आपको संपत्ति का अधिकार देने के लिए, आपको शिक्षा का अधिकार देने के लिए, आपको सामाजिकता का अधिकार देने के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देने के लिए, आपको संविधान के माध्यम से बराबरी का दर्जा देने के लिए, आपको जानवर से इंसान बनाने के लिए अपने 4-4 बच्चों की आहुति दी है, वो कुर्बानियां दी हैं। आपको उन कुर्बानियों को भी अपने दिलो दिमाग में याद रखना चाहिए कि हमारे बाप दादे की स्थिति क्या थी, आज हमारे दादे की स्थिति क्या थी, लेकिन आपकी स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, आपकी सामाजिकता में परिवर्तन हुआ है, जो लोग आपको खाट पे नहीं बिठाते थे, जो लोग आपके घर के सामने से नहीं निकल सकते थे, आज वो बराबर में आपको कुर्सी डालकर बिठाने का भी अगर कोई काम कर रहा है, इसलिए किसी और की देन नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आपको बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि आज जब बाबा साहब ने संविधान सौंपा था तो पूरी मीडिया, जिस तरह से हमारे रियाज भाई बैठे हैं, पूरी मीडिया हिंदुस्तान की पहुंच गई कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैंने इस देश की रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, मैंने संविधान में वो व्यवस्था कर दी है कि अब हिंदुस्तान में अगर कोई राजा बनेगा तो रानी के पेट से नहीं बनेगा, मैंने रानियों के पेट का ऑपरेशन कर दिया है। अगर राजा बनेगा तो इस देश का युवा होगा जिसकी 18 साल उम्र हो गई होगी, वो इस देश का वोटर होगा, वो इस देश का मतदाता होगा, वो जिसे चाहे प्रधान बना दे, जिसे चाहे बीडीसी बना दे, जिसे चाहे एमएलए बना दे, जिसे चाहे सांसद बना दे, जिसे वो जिता के भेजेगा, इस देश का राजा वो होगा। इसीलिए मैंने इस देश की आज हमारे समाज के लोगों के लिए, जिस तरह से हमारे समाज में जो लोग समाज के लोग संभ्रांत हुए हैं, उन संभ्रांत होने के साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अथक मेहनत और प्रयासों से सब कुछ कुर्बान करने के बाद परिवार को उन्होंने सामने से नहीं देख पाए, परिवार को लालन पालन नहीं कर पाए, बच्चों का लालन पालन नहीं कर पाए। इसी आर्थिक तंगी के अभाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी हैं। ये किसकी दी हैं, किसकी खातिर दी हैं, किस लिए दी हैं? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मिशन पढ़ा था। वो मिशन था छत्रपति साहू जी महाराज का मिशन, वो मिशन था महात्मा जी का फीलों का मिशन, वो मिशन था संत रविदास जी का मिशन, वो मिशन था कबीरदास जी का मिशन, संत तुकाराम का मिशन,
तमाम जो इस देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे, वो मिशन था महात्मा ज्योतिराव फूले का, फातिमा शेख का, ये सबका मिशन पढ़ के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने आंखों से वो सीधे की मेरे समाज के किस तरह बर्ताव जा रहा है। तालाब में कुत्ता तो पानी पी सकता था, उस तालाब में जानवर तो पानी पी सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समाज का व्यक्ति उस तालाब का पानी नहीं पी सकता। ये आग जल रही थी, ये ज्वलंत थी कि किस तरीके से मेरे समाज के लोगों के साथ हजारों सालों से मेरा समाज जो अधिकारियों से वंचित है, उसे सामाजिकता का ज्ञान नहीं है, उसे मानव का दर्जा नहीं है, उसे इंसानियत का दर्जा नहीं है। उस इंसानियत का दर्जा देने के लिए बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी। आज मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आज वो समय आ गया है, जिस तरह से एक नारा दिया गया था, करो या फिर मरो, वो स्थिति आ गई है। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक नारा देने जो चल रहा था पहले, करो या फिर मरो, आपके सामने एक स्थिति है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने आपको निर्देश किया है, आपसे किया है कि 9 अक्टूबर को रैली, लखनऊ की महारैली ऐतिहासिक आपके माध्यम से होने जा रही है, और उसमें अपने समाज के लोगों से विशेषकर अनुरोध किया है कि जाओ कह देना मेरे समाज के लोगों से, अपने स्वयं के कमाए हुए तन मन धन से लखनऊ में आए और अपने पैसे से 4 और लोगों को लेके आए जिन्होंने बहन जी को सुना नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास लखनऊ जाने के लिए समय नहीं है। ऐसे लोगों के लिए माननीय बहन जी तक उनको लेके आए, अपने पैसे से, चाहे ट्रेन के टिकट से लेके आए, चाहे रोडवेज से लेके आए, चाहे अपना स्वयं का वाहन करके लेके आए। माननीय बहन जी ने कह दिया कि तो जो 9 अक्टूबर की रैली होने जा रही है, इस उत्तर प्रदेश में आने वाली 2027 का कहते हैं, जिसे भूमि पूजन कहते हैं, 9 अक्टूबर को 2027 का भूमि पूजन है। इस दिन आपको पता लग जाएगा, 9 अक्टूबर को लखनऊ में आपको पता लग जाएगा कि 2027 में किसकी सरकार बन रही है। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, आप हौसला अफजाई रखिए, अपना मनोबल बना के रखिए। आप किसी और नहीं, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, माननीय बहन जी के अनुयायी हैं, मानवर काशीराम साहब के सच्चे सैनिक सिपाही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ पे खड़े हुए लोगों ने कहा, चाहे अफजाल भाई हो, चाहे हाजी मुन्ने अंसारी हो, चाहे मुश्ताक भाई हो, चाहे और भी लोगों ने, इरफान भाई हो, तमाम लोगों ने कहा कि नवाबगंज से हम लोग स्वयं एक ऐसा जन सैलाब लेके जाएंगे जिससे कि लोग बरेली में कि सबसे ज़्यादा लोग आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक लखनऊ का प्रोफार्मा आया है, इस प्रोफार्मा में आदरणीय बहन जी ने सब कुछ छिपाया नहीं है। बहन जी ने कह दिया, मेरे समाज के लोगों से कह देना, किसी से हमें पैसा नहीं चाहिए इस रैली के लिए, हमें किसी से कोई सहयोग नहीं चाहिए। यदि हमें सहयोग चाहिए तो हमें यह सहयोग चाहिए, हम भगवान दास जी पूछना चाहते हैं कि भगवान दास जी अपने साथ ट्रेन के माध्यम से 10 लोगों को अपने गांव के ले जाना, जो गरीब हैं, बेचारे हैं, बेसहारा हैं, आप अपने स्वयं के पैसे से 10 लोगों को ट्रेन के माध्यम से बहन जी के उस प्रोग्राम में ले जाना। हम आपसे बेसहयोग चाहते, हम आपसे पैसा लेने नहीं आए, हम आपसे पैसा इकट्ठा करने नहीं आए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए। इस रैली को सफल करने के लिए मैं अपने समाज के लोगों से सबसे पहले ये निवेदन करके आया हूँ, तो ले जाऊंगा साहब, 11 को तो ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार यही निवेदन करने आए हैं कि इस प्रोग्राम के लिए हमें स्वयं का पैसे से, हम आपसे चंदा नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कोई सहयोग लेने नहीं आए। इस रैली को सफल करने के लिए हम आपसे चाहते हैं कि यार भाई आप बहुत सक्षम हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहुत मजबूत किया है, तो आप भी अपने समाज के सही, या हमारे दलित समाज के सही, या सब अनुसूचित जाति के समाज के सही, 4 आप भी अपने समाज के लोगों को ले जाओ, 10-20 उनके समाज को ले जाओ, 50 लोगों को ले जाने की आपकी भी क्षमता है। ऊपर वाले ने इतना मजबूत किया है, आप बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम आपसे ये अनुग्रह करने आए हैं, आप रोडवेज से जाएं तो इसमें डिटेल नोट करी जाएगी, जिससे कि आप रोडवेज बस अड्डे पे बहुजन समाज पार्टी की वहाँ नीली बसें खड़ी होंगी, वो आप उसमें बैठेंगे, आप सीधे प्रोग्राम स्थल जाएंगे। यदि आप ट्रेन से लोगों को लेके जाएंगे, ट्रेन कौन सी होगी, कौन सी ट्रेन का आपने टिकट लिया है, एडवांस में 25 तक आपको ट्रेन का टिकट बुक करना पड़ेगा। उस ट्रेन की फोटोकॉपी भी इसके साथ लगेगी, जिससे कि जो वहाँ बस लगने जा रही है, वहाँ आदरणीय बहन जी तक ये डिटेल जा रही है कि हमारे बरेली से लोग आ रहे हैं,
आला हजरत ट्रेन से आ रहे हैं, श्रमजीवी से आ रहे हैं, 4 बजे लखनऊ पहुंचेगी तो हमारी गाड़ियां बहुजन समाज पार्टी की वहां 4 बजे होंगी, जिससे कि हमारे लोग उतरेंगे, सामने बैनर लगा होगा, गाड़ी में बैठेंगे, प्रोग्राम स्थल पे पहुंचेंगे। ये सारी डिटेलें आदरणीय बहन जी के माध्यम से, सारी संगठन के माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करना